ओम शांति। हेलो दोस्तों, आज हम समय दर्शन के बारे में जानेंगे। बताया जाता है या कहा जाता है कि कमान से निकला हुआ तीर और मुख से निकला हुआ जुबान कभी वापस लौटकर नहीं आता। उसी तरह समय भी बीत जाने के बाद कभी वापस लौटकर नहीं आता। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो व्यक्ति जुबान देकर समय पर कार्य करता है तो उसे सम्मान दिया जाता है, अन्यथा चप्पल पत्थरों की मार खानी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है कि किसान समय पर बीज बोता है और समय पर काट लेता है तो उसे फल की प्राप्ति होती है, और जो किसान समय पर बीज नहीं बोते हैं तो उन्हें पछताना पड़ता है, उनके बीज चिड़िया चुग लेते हैं। ठीक है ना, खराब भी हो जाता है। यहाँ एक बालक समय को महत्व समझकर सड़क के लाइट पर पढ़ाई कर रहा है तो एक दिन वो अच्छे पद को प्राप्त करता है। कई बच्चे हैं जो समय को महत्व को नहीं समझ रहे हैं और ताश के पत्ते की तरह समय को बर्बाद कर रहे हैं तो उन्हें एक दिन पछताना पड़ता है, सिर पर हाथ रखकर। मिलिट्री वाले भी समय को महत्व समझते हैं और श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उन्हें मेडल की प्राप्ति होती है, अन्यथा उन्हें भी सज़ा मिलती है। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है कि समय को महत्व समझकर समय पर स्टेशन पहुँचता है जो व्यक्ति, उन्हें गाड़ी मिल जाता है, अन्यथा उन्हें भी पछताना पड़ता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो व्यक्ति समय पर दुकान खोलता है तो उनकी बिक्री अच्छे से होता है, और जो व्यक्ति दोस्तों के साथ गपशप करता है तो उनकी दुकान के जो सामान है वो एक्सपायर होने लगते हैं और चूहे खाने लगते हैं और दिमाग तो होता है, आ ही जाता है। यहाँ पर एक सृष्टि दर्शन सृष्टि चक्र बताया गया है कि शास्त्रों के अनुसार से 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और कलयुग के अंत की निशानी शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि ब्राह्मण मांस खाने लगेंगे। ठीक है, महिला नारी अपने हाथों से वर मांगेगी, गाय विष्ठा खाने लगेंगे। ठीक है, अनाजों का पुड़ियों बिक्री होगा, यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, तो कलयुग की निशानी अभी तो बहुत ही दर हो चुका है, अपहरण सब बहुत ज़्यादा कलयुग की इसी अंत की निशानी दिखाया गया है। आज तक बहुत देख रहे हैं कि कलयुग के बहुत अधिक अंत में हो चुका है, और इसी कलयुग के अंत में परमात्मा आते हैं जिसको संगम युग कहते हैं। कलयुग की अति अंत और सतयुग की आदि, और आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं कि सृष्टि चक्र 4 युग का होता है। जैसे 4 युग, हर युग 1250 वर्ष का होता है, पूरा युग 5000 वर्ष का होता है, और 4 युग तो होता ही है। एक परमात्मा आते हैं वो संगम युग कहलाता है जो 100 वर्ष की आयु होती है, और इसी में आकर समय के महत्व बताते हैं कि अगर तुम भी मेरे श्रीमत के अनुसार श्रेष्ठ कर्म करोगे तो आने वाले दिन में सतयुग में तुम देवी देवता पद को प्राप्त करोगे। ठीक है, यहाँ बताया गया है। तो हमें क्या करना है? श्रेष्ठ कर्म करना है, परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलना है, तभी हमारे पास पुण्य कर्म जमा होंगे और हम एक अच्छे पद को प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये कलयुग की अधिक अंत है और यह परिवर्तन होना निश्चित है कि अब यह कलयुग परिवर्तन हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा। और अभी तो बहुत सारा देख रहे हैं ना, लड़ाई किस तरह चल रहा है, तो अभी हम कभी भी चैन की नींद नहीं जी सकते, क्योंकि अभी कलयुग के अंत है और सतयुग आने वाला है। इसलिए परमात्मा के श्रीमत पर चलकर हमें जितना हो सके श्रेष्ठ कर्म ही करना है। ये था समय दर्शन। ओम शांति।